हेलो दोस्तों, मैं जोगिंदर वर्मा टिंकू वर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए लेकर आया हूं आज हिंदी ग्रामर में काल यानी टेंस। देखिएगा, जिस क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता हो, किसी भी कार्य के होने का समय का ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं। भाई किसी भी कामना पे करा हाँ, उसका होने का किस टाइम हुआ है, होया था, होया है, होगा, उसका पता चला है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ये देखिए, दूसरे शब्दों में बता देते हैं भाई, क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता हो। मतलब कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है या होगा। ठीक है, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है, बच्चे खेल रहे हैं, पूरा नहीं हुआ भाई, खेलने लग रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है, मैडम भी पढ़ाने लग रही है, पढ़ा के गई नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, खेल रहे थे, मतलब पास्ट में जा लिया भाई, खेल चुके हैं। मैडम पढ़ा रही थी, पढ़ावा थी, मतलब जाली पढ़ा के बच्चे खेलेंगे, आने वाला टाइम में खेलेंगे भाई। मैडम पढ़ाएगी, मतलब अगले घंटे आओगी मैडम, फिर पढ़ाओगी। ठीक है, ये भाई टेंस के कितने भेद हैं भाई? काल के 3 भेद बताए गए हैं भाई। वर्तमान काल, ठीक है, 3 भेद बताए गए हैं भाई। वर्तमान यानी प्रेजेंट, भूतकाल यानी पास्ट, भविष्य यानी फ्यूचर। वर्तमान जो समय चल रहा है, भूतकाल पास्ट जो समय बीत चुका है, भविष्य का, फ्यूचर जो समय आने वाला है। ठीक है भाई। वर्तमान काल देखो भाई, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो समय चल रहा है ना भाई, फिलहाल जो चल रहा है, फिलहाल तो लॉकडाउन चल रहा है भाई। इस लॉकडाउन के कहेंगे वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है भाई। मोदी ने सख्त कानून करवाई कर रखी है, जो भी बाहर पाएगा उसको पुलिस ही लटकाने लग रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध हो, पता चला भाई, उसे वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बता दिया भाई, फिलहाल के चल रहा है लॉकडाउन। लॉकडाउन का टाइम पर मोदी ने सख्त कानून करवा कर रखी है हमें बचाने के लिए। आप भी जो देख रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करें भाई, ताकि भारत को बचा जा सके, दुनिया को बचा जा सके कोरोना से। ये बहुत बड़ी महामारी है भाई। और देख लीजिएगा, जैसे भाई पुजारी पूजा कर रहा है, फिलहाल कर रहा है। ठीक है, पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पिताजी टीवी पर समाचार सुन रहे हैं, आज कोरोना से कितने मरे, कितने नहीं, हरियाणा में कितने हैं। अभी अभी बहुत ज़्यादा हो गए हैं भाई, 17-18 हज़ार से ऊपर हो गए हैं आज 21 तारीख से। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रिया है। वर्तमान काल की पहचान के लिए वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है आदि आते हैं भाई। सी है भाई, इंग्लिश में भी यो यूज होगा। ता है, ती है, ते है, ये यूज होगा भाई इंग्लिश में वर्तमान की पहचान में, इंग्लिश में भी प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, और इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है भाई वो। ठीक है, आज यही करूँगा, प्रेजेंट सिंपल ओनली, प्रेजेंट प्रेजेंट करूँगा जिसका भाई। वर्तमान काल के 5 भेद बताए गए हैं भाई। सामान्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है देखिएगा भाई, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए। सामान्य वर्तमान काल है, वर्तमान काल में होना मतलब होना पाया जाए, उसे क्या है वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल जो सामान्य हो रहा है उसे। ठीक से, दूसरे शब्दों में जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जैसे वह आता है, वह देखता है, दादी माला जपती है। वह आता है, ठीक है, वह देखता है, वह देखने लग रहा है, दादी माला जपती है, दादी माला जपने लग रही है, राम राम करने लग रही है। दूसरा भाई, तत्कालिक वर्तमान काल, इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। मैं पढ़ रहा हूँ, इससे भाई में पता चला है वर्तमान काल में क्रिया होने लग रही है। मतलब फिलहाल जैसे बताया था ना, मैडम पढ़ा रही है, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, पूर्ण वर्तमान काल भाई। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण मतलब पूरा हो चुका है वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। नाम से पता चल रहा है पूर्ण वर्तमान काल पूरा हो चुका है। वह आया है, आ लिया, घर पहुँच लिया, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, सीता ने पुस्तक पढ़ ली हुई। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध जिससे क्रिया के होने में संदेह मतलब संभावना व्यक्त की जा भाई, उत्प्रेक्षा अलंकार में।
जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल में संदेह न हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। सरल शब्दों में क्या भाई भी हो, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने से संदेह हो, मतलब पूरी नहीं हुई हो संभावना व्यक्त करी जा रहा है। माना मूलधन 100 रुपये माना भाई, ठीक है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल है। जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, पूर्ण नहीं हुई हो संदेह हो भाई, वही है ना हो या मेरा हो नहीं, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम खाता होगा, उसने अंदाजा लगाया है राम खाता होगा, वह पढ़ता होगा, अंदाजा भाई भी वह पढ़ता होगा, के मेरा पढ़ा है खिल है। उपयुक्त वाक्य में क्रियाओं के होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। ठीक है, ये भाई संदिग्ध वर्तमान काल है भाई। इससे अगला नेक्स्ट 5वां, संदिग्ध के बाद आया भाई संभाव्य वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में काल के पूरा होने की संभावना रहती है। इससे वर्तमान काल में काल के पूरा होने की संभावना व्यक्त रहती है, संभावना रहती है भाई। इससे वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना रहोगी, हो रहेगा। वह आया हो, वह लौटा हो, वह आया हो कि संभावना रहोगी, आया है कि नहीं आया है, नहीं आया हो, क्या आपके पास आया हो तो पैसे दे गया हो। ठीक है, ये भाई फ़ोन कर दिया, सर जी आज राहुल आया हो तो कुछ दे के गया हो मेरे लिए, मेरी बुक दे गया हो मैडम जी, नहीं आया भाई। ठीक है भाई, एक प्रेजेंट क्या है वर्तमान काल कंप्लीट भाई यहाँ पे। अगर नेक्स्ट है भूतकाल। ठीक है, भूतकाल देखते हैं भाई। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय जो पीछे जा लिया है, पीछे जा लिया जो, ठीक से 2019 जो पीछे जा लिया, ठीक से 2019 में मैं उस क्लास में था, उस क्लास में था, फलानी क्लास में था, ठीक से। वो जैसे बोल रहे हैं अब टिकटॉक पर ही देख लो, अब भाई 2020 को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो, इसके अंदर तो वायरस है। ठीक है, मतलब 2019 ठीक था, 2020 से ये भूतकाल है भाई, 2019 ठीक था। ठीक है, भूतकाल है ये। सरल शब्दों में जिससे क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो, कार्य खत्म हो लिया हो, क्या उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे भी देख लो भाई, वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया था, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, 2018 में मैंने एमए कर ली थी भाई। ठीक है, ये देख लो भाई, सिंपल सा वो है। तो जो था, थी, थे, थी, इसकी पहचान है भाई। भूतकाल के भाई, भूतकाल को पहचान के लिए वाक्य में अंत में था, थे, थी, ये मैंने बोल दिया है। भूतकाल के भेद देख लो भाई, 6 है भाई। सामान्य, आसन, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, मदभूत। ठीक है भाई, पहला देख लो भाई, सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, मतलब असली चीज़ का नहीं मेरा पट्टा भाई, विशेष समय का ज्ञान हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्या हो, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो, सामान्य रूप से जो समय बीत गया उसके पूरा होने का बोध होगा, उसे क्या है, सामान्य भूतकाल कहते हैं। मोहन आया, गीता गई, श्री राम ने रावण को मारा, उपयुक्त वाक्यों में क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई है, अतः ये सामान्य भूतकाल क्रिया है। जो क्रिया पश्चे बीती है और पूरी हो रही हो भाई, ठीक है, सामान्य भूतकाल है। आसन में देख लो भाई, क्या हो, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले पूर्ण हुई है भाई, कुछ समय पहले जो काम पूरा हो लिया उसने आसन भूतकाल का है। इसी क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल में सूचित होती है। जैसे मैंने आम खाया है, थोड़ी देर पहले खाया है, गुठली बुगाई है, वरना है तू ही बाया है। मैं अभी सोकर उठी हूँ, मतलब रिब्बे सुती थी, रिब्बे उठी हूँ भाई, तेरा नाम पहले चाय बनाओ, चाय पी लिए भाई। ठीक है, अध्यापिका पढ़ाकर आई है, या जो मैडम है भी 10वीं क्लास में पढ़ा के आई है 11वीं क्लास में, देख ले भाई। ठीक है, पूर्ण भूतकाल देख लो भाई, क्या हो पूर्ण भूतकाल में। पूर्ण भूतकाल क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता हो। अरे समाप्ति का स्पष्ट बोध होगा वो पूर्ण भूतकाल। इसका नाम तो मेरा पट्टा है यार, पूर्ण भूतकाल मतलब पूरा हो चुका हो। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति का समय का स्पष्ट बोध हो कि क्रिया को समाप्त हुई काफ़ी समय हो गया है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। ये देख लो, उसने श्याम को मारा था, रावण ने राम को मारा था कदे, ठीक है, त्रेता युग में।
अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। 1857 की क्रांति याद होगी रे, अंग्रेजा ने भारत पर राज किया था भाई। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। महादेवी वर्मा थी जी ने हिंदी में संस्मरण उपन्यास कुछ भी लिखा था ना, जो पूर्ण जो बीत गया समय उसमें पूरा हो रहा भाई, कंप्लीट। ठीक है, पूर्ण बुद्धि क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता भाई। ये इसकी पहचान है भाई, याद कर लियो रे, स्क्रीनशॉट ले लियो। अपूर्ण भूतकाल, इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसे समाप्ति का पता नहीं चलता। देखो जो टाइम बीत गया ना, मतलब उसमें क्रिया लग रही थी, समाप्ति का बेरा नहीं पट्टा भाई। काम तो होता पर समाप्ति का बेरा नहीं पट्टा। अरे जो कर दिसंबर में मेरा पट्टा इसका कोरोना का चीन में पहला फैल रहा था, मरे पद से मेरा पट्टा भाई, कई मरली जरूर ठीक है। सुरेश गीत गा रहा था, अरे गा रहा था, नू मेरा खत्म हो लिया, कौन हो लिया ये कोरोना चीन में, कोई ख़त्म हो लिया भाई नू, तो कुल मेरा कड़ती ख़त्म हो लिया, दाऊ ख़त्म हो लिया कि ये थोड़ा घड़ा रह रहे हैं। भारत में आदमी मरण लग रहे, देश में आदमी मरण लग रहे, अमेरिका में रोज़ के 50,000 के 20,000 ये मरण लग रहे भाई। बच के रहो, अपने घर पर रहो। उपयुक्त वाक्य में क्रियाओं से कार्य के अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, तो ये अपूर्ण भूतकाली क्रियाएँ हैं। ठीक है भाई, ध्यान रही। संदिग्ध भाई, संदिग्ध रहे, संदिग्ध भूतकाल आ गया है। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो, पूरा होने में संदेह हो भाई, शक हो रही, शक मतलब संभावना, शक होना चाहिए, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इससे संदेह बना रहता है, मतलब है बिल्कुल संदेह अलंकार भी हो है कि भूतकाल में कार्य पूरा हो रहा हुआ है या नहीं हुआ है। संदेह अलंकार की परिभाषा भाई, या कार्य भूत क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल के पूरा होने में संदेह हो, बिल्कुल बिल्कुल संदेह अलंकार की परिभाषा है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। तू गया होगा, तू गया होगा भाई, नूने मेरा गया था कि नहीं गया था, गया होगा शायद, बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी, मेरा न मिल गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होगी, 9 बज गए भाई, दुकान तो बंद हो ली होगी, अरे लॉकडाउन में सवेरे 11 बजे खुला है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं है। अरे सिंपल सी है ये भाई, लास्ट है इसका। इसका लास्ट भाई, एतु मध्य भूतकाल का। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर क्या कहे हो, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता है, तो हेतुमत भूतकाल क्रिया कहलाती है। इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण न हो चुकी, मतलब अड़चन आ रहे काम में। ठीक से, जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाता, अड़चन आ गई काम में, फेल हो गया छोरा। अगर तेने पहले पढ़ा होता तो क्या हो जाता, तू आज 11वीं क्लास में हो जाता, 12वीं में होता तो BA में हो जाता, MM में हो जाता, BA में हो जाता, BSc में हो जाता, BCom में हो जाता भाई, +2 कर लेता तो ठीक ठाक से। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है, पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है, तो हेतु मध्य भूतकाली क्रिया भाई, सिंपल बात है ये भाई। लास्ट है भाई आज का रही भविष्यकाल। भविष्य में होने वाली क्रियाओं को भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। भविष्य में आने टाइम में कोरोना खत्म हो जाएगा तो लॉकडाउन हट जाएगा, बात यहाँ से सिंपल सी, लोग बच जाएंगे तो अग अनाज जो वही हो रहा है गेहूँ ये खा लेंगे, नहीं तो भाई नू अंडा दो, घर रहोगे, हाथ साफ करोगे, इसका ध्यान रखोगे अपना पड़ोसिया का, तो ठीक रहोगे भाई। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है भाई। कल घर जाएगा कोरोना, कल यहाँ बाहर छोड़कर बिक जाएगा भाई। हम सर्कस देखने जाएंगे, बाद में हम सर्कस देखेंगे भाई। किसान खेत में बीज बोएंगे, गेहूँ काट के भाई बाड़ी बोई जाएगी, कोई बाजरा बोगा भाई, कोई धान बोगा। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं से पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्यकाल की क्रिया भाई। भविष्यकाल के 3 भेद है। सामान्य भविष्यकाल देख लो क्या हो, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इससे यह प्रकट होता है क्रिया सामान्य भविष्य में होगी। बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा भाई, बाड़ी बोगा, रामफल बाड़ी बोगा भाई,
प्राप्त निवास उसमें अवधान होगा भाई। देख लो, सीधी सी बात है। उपयुक्त वाक्य में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम के होने की सूचना दे रही है, अतः ये सामान्य भविष्य काल की क्रिया है। मैं तो भाई भिवानी जाके शॉपिंग करूंगा, लॉकडाउन कट दिए, ठीक से। जोगेंद्र भिवानी जाकर के करेगा, शॉपिंग करेगा। ये देखिएगा भाई, संभाव्य भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है। क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। देख लो भाई, सिंपल सी परिभाषा है संभाव्य की, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। शायद चोर पकड़ा जाएगा, शायद चोर पकड़ा जाएगा। अच्छे दिन आओगे रे, शायद अच्छे दिन आओगे कोरोना जाने के बाद। परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, शायद मैं नौकरी लग जाऊं, जॉब लग जाऊं। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, ये पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं होता, अतः ये संभाव्य भविष्य काल की क्रिया है। हेतु मत भविष्य भी आ गया भाई, वो तो भूतकाल हेतु भविष्य भी आ गया। देखो क्या भविष्य की भी देख लो भाई, देखना भविष्य देखना फिर अपना। इससे एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। वो है बात सब, एक क्रिया पूरी होगी तो दूसरी पूरी हो जाएगी, नहीं तो दोनों फैल से। वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं। अरे वो आओगा तो जाऊंगा, और वो कमाओगा तो खाऊंगा, जब नहीं कमाओगा तो भूखा मरेगा। और वो नहीं याद जाए वो नहीं। अच्छी बात करे यार। चलो भाई, आज की क्लास ख़त्म। अब कल आपके लिए लेकर आएंगे कारक। थैंक यू भाई, धन्यवाद। आप पढ़े, आगे बढ़े, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।